नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा गौतम। 9 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कांग्रेस ने ये उपवास बीजेपी और आरएसएस की तरफ से जो दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं उसके खिलाफ किया था। वहीं ठीक 2 दिन बाद यानी कि आज के दिन 12 अप्रैल को बीजेपी पार्टी के सांसद और कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के खिलाफ उपवास का धरना दिया है। बीजेपी का ये उपवास कार्यक्रम उत्तराखंड में भी देखने को मिला है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और उनके जो सांसद हैं और कार्यकर्ताओं ने भी उपवास किया है और कांग्रेस पर संसद में सत्र नहीं चलने देने का आरोप लगाया है। तो क्या अब देश का विकास सत्ता में बैठी सरकार उपवास के जरिए करेगी? उत्तराखंड प्राइम टाइम में ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। देश भर में जहां बीजेपी सांसद उपवास पर बैठे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी सांसद कांग्रेस का जो हमला है उस पर लगातार उतारू हो चुके हैं। संसद की कार्यवाही नहीं चलने देने का आरोप लगा रहे हैं। अब चेहरे को बेनकाब करेंगे कांग्रेस के, और इसी के जरिए जगह जगह पर बीजेपी का उपवास कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। आखिर ये कैसी राजनीति है, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का उपवास, कांग्रेस पर संसद सत्र नहीं चलने का आरोप। देश भर में बीजेपी सांसद और कार्यकर्ताओं का उपवास। क्या बीजेपी और कांग्रेस के उपवास से देश का विकास होगा? आखिर ये कैसी राजनीति है? सरकार की नीतियों को लेकर आमजन और विपक्ष को कई बार आपने धरने पर बैठा देखा होगा, लेकिन जब सरकार के ही प्रतिनिधि उपवास पर बैठ जाएं, तो ये सोचने वाली बात बन जाती है। जिस तरह से पूरे देश भर में बीजेपी के सांसद धरने पर बैठे हैं, वो अपने आप में ही एक सवाल बन जाता है। दरअसल कांग्रेस सांसदों की ओर से संसद सत्र में खलल डालने और सत्र नहीं चलने देने के विरोध में प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर बीजेपी के सांसदों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उपवास पर बैठे हैं। संसद चलो। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पार्लियामेंट को रोका गया है, इसी के विरोध में हम यहाँ उपवास में पूरा हिंदुस्तान में हमारे और एमपीज, एमएलएज, पूरा कार्यकर्ता, पूरे लोग बीजेपी के, हम इस पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत दुख की बात है। कांग्रेस ने लोकतंत्र की लगातार उपेक्षा की, हत्या की और जहां चर्चा को बदलने का प्रयास किया, और वहीं ये भी समझ में नहीं आया कि कांग्रेस फिर बदल गई। कांग्रेस ने, चूंकि कांग्रेस के इस बीच में जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो बाहर थे, विदेश यात्रा में थे। विदेश यात्रा के बाद उन्होंने जो 193 की चर्चा थी उसमें से भी बहिष्कार कर दिया। उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीट है, जिनमें 5 सीटों पर बीजेपी के ही सांसद हैं, जो कि आज उपवास पर बैठे हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस सांसदों से संसद सत्र चलाने की मांग की। कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, उसका उपवास भी देखा, जिसने कि उपवास की धज्जियां उड़ाई हैं, छोला भटूरा खा करके, और आपका राजघाट में बैठना, ये जनता ने यह भी देखा है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का स्वस्थ परंपरा पहले से ही जनता की आवाज को उठाने के लिए जनता के बीच में जाया करती है और धरना प्रदर्शन ये समय समय पर करती है। ऐसा नहीं कि आज हम सत्ता के अंदर है, हम सत्ता के अंदर हैं तो मोदी जी सत्ता का पूरी तरह से उपयोग करते हुए सबका साथ, सबका विकास, आम जन समस्याओं का निदान, किसानों की समस्याओं का निदान, बेरोजगारों को रोजगार देना, ये सारी बातें करती है और कर रही है। वहीं हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में उपवास रखा था। कांग्रेस का ये उपवास मोदी सरकार के राज में दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर था। तो वहीं आज भी हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर 1 घंटे तक मौन उपवास पर बैठे रहे और साथ ही अन्य जगहों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस उपवास करती है गांधी के बताए हुए
रास्ते पर, उनके सिद्धांतों के अनुरूप। भाजपा बकवास करती है केवल राजनीति के लिए, तो उन भाजपा का जो उपवास है वो बकवास है, क्योंकि वो सत्तारूढ़ हैं। उनको जो शंकाएं आज दलित वर्ग के मन में पैदा हो गई है, उनको सत्ता के जरिए उसका निराकरण करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि जिस दल को, जिसकी सरकार है, उसको व्यवस्था देखनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था देख नहीं पा रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अब वो धरना देंगे। व्यवस्थापक जो होता है, अगर वही धरने पे आ गया, ये तो विरोधी दलों का काम है। विरोधी दल निश्चित तौर पर सरकार को जगाने का काम करते हैं, पर जो सरकार स्वयं अगर कहे कि मैं जागने का काम कर रहा हूँ, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो धरना देंगे। देश की राजनीति में शायद ऐसा पहली बार है जब केंद्र और राज्य में बीजेपी ही सत्ता पर विराजमान है। बावजूद इसके आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जब पूरे देश भर में बीजेपी के सांसद और नेता ही उपवास पर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के उपवास से देश का विकास होगा? आखिर ये कैसी राजनीति है? देश में विपक्षी पार्टियों का धरना और उपवास तो आपने देखा होगा, लेकिन आज पूरे देश भर में सत्ताधारी पक्ष के विधायक और सांसद उपवास कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उपवास की इस राजनीति का देश की जनता को क्या फायदा होगा, या फिर 2019 के आने वाले चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ ये उस तरह के उपवास कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अपने सहयोगी सलमान कुरैशी के साथ नासिर हुसैन, न्यूज इंडिया, देहरादून। तो बीजेपी के उपवास के बाद अब लगातार सवाल उठ रहा है, क्या अब उपवास के जरिए बीजेपी यानी कि सरकार जनता का विकास करेगी, देश का विकास करेगी? क्योंकि सबका साथ सबका विकास लेकर जो नारा था बीजेपी का, उसे लेकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का उपवास देखने को मिला है, 9 अप्रैल को कांग्रेस का उपवास देखने को मिला। कांग्रेस ने उपवास किया था कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। अब बीजेपी का उपवास इस बात पर है कि कांग्रेस सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दे रही है। हालांकि सरकार है और सरकार को दूसरा तरीका भी निकालना चाहिए था। उपवास के जरिए क्या अब सरकार विकास कर पाएगी, जो अपनी बात कह रही है? हालांकि सरकार पर भी सवाल उठता है कि उपवास से कैसे सरकार विकास करेगी। हालांकि विपक्ष पर भी सवाल उठता है, विपक्ष संसद की कार्रवाई को क्यों नहीं चलने दे रही है सुचारू रूप से, क्योंकि सदन की एक दिन की कार्रवाई पर करोड़ों रुपए का खर्च होता है, करोड़ों रुपए का खर्च आता है। हालांकि 1 मिनट की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। तो इसके हिसाब से पूरे दिन की जो कार्रवाई होती है उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये सब ना तो विपक्ष को समझ आ रहा है और ना ही सरकार को समझ में आ रहा है। हालांकि जनता की जो गाड़ी कमाई है वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता देहरादून से नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या लगता है जिस तरह से विकास अब उपवास के जरिए होगा? हालांकि विपक्ष का उपवास तो समझ में आता है, लेकिन सरकार का उपवास कुछ समझ में नहीं आया। देखिए निशा, आपने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया, और जिस तरीके से आज पूरे देश भर में तमाम विधायक, सांसद उपवास पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि आप लोग उपवास करें क्योंकि विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा, एक मैसेज है। तो ये एक बहुत कहीं ना कहीं एक मजाक बनाने वाली बात इसको कहा जा सकता है, और इस बात को लेकर तमाम जनता भी आज इस बात को लेकर के सवाल उठा रही है कि अगर विपक्ष के तौर पर धरना प्रदर्शन किया जाए तो चाहे जिस तरीके से सरकार धरना प्रदर्शन उपवास पर उतर आई है, उससे क्या लगता है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी में मजाक बन रहा है कि एक सत्ता पक्ष की पार्टी के हाथ, जिसके प्रधानमंत्री है, सरकार है मजबूत, प्रचंड बहुमत की सरकार है, और उसके बावजूद भी उसको इतनी असहाय नजर आ रही है, कहीं ना कहीं सत्ता बीजेपी के उसको उपवास करना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है, आखिरकार क्यों, किस उपवास की राजनीति से क्या हासिल करना चाहती है बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। नासिर, यहाँ ये भी सवाल उठता है क्योंकि बीजेपी कह रही है कि वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है, लेकिन इस उपवास के जरिए तो हमें ये लग रहा है जो उसकी जो शाख है वो धूमिल हो रही है, उसे बचाने की कोशिश कर रही है। निकाय चुनाव नजदीक है उत्तराखंड में, उन्हीं को लेकर ये उपवास किया जा रहा है।
देखिए, उत्तराखंड की बात ही नहीं, क्योंकि पूरे देश भर में आज उपवास किया जा रहा है। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि अगर, क्योंकि संसद में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत है बीजेपी के पास, अगर उनका कोई ऐसा मामला होता है या फिर ऐसा विधेयक होता है जिसको पास कराना जरूर होता है, उसको तो वो कहीं ना कहीं अपने बहुमत के आधार पर पास करा लेते हैं, संसद को चला भी लेते हैं, तमाम कामकाज भी निपटा लेते हैं। लेकिन जो नासिर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद अजय टम्टा हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। अजय टम्टा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। माफ कीजिएगा, हमारे साथ प्रदीप टम्टा जुड़े हुए हैं, राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के। सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से आज बीजेपी का उपवास देखने को मिल रहा है, हालांकि 9 अप्रैल को कांग्रेस का उपवास देखने को मिला था, और कांग्रेस का उपवास समझ में आता है वो विपक्ष में है, महंगाई का मुद्दा उठा रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, लेकिन सरकार का जो उपवास है वो समझ में नहीं आ रहा है। संसद की कार्रवाई कह रही है सरकार की संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, इसीलिए उपवास किया जा रहा है, आपके चेहरे को बेनकाब किया जा रहा है। देखिए, चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का बेनकाब हुआ। कांग्रेस ने उपवास किया कि जब देश में दलितों और जनजातियों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, देश की संसद में उनके कानूनी अधिकार को संरक्षण का जब समय आया है, भारत सरकार पीछे उठी और उस कानून को कमजोर करने की कोशिश की। हमने उसके सवाल पर लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया, राज्यसभा में बहस के लिए कहा गया, लेकिन दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी सदन की कार्रवाई चलने नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बताएं किसने सदन की कार्रवाई चलने नहीं दी। शुरू में आज तक AIADMK के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन है, आज भी सरकारी अलायंस का हिस्सा है, उन्होंने शुरू दिन से ही सदन को लोकसभा में हो या राज्यसभा चलने नहीं दिया। हमने राज्यसभा में ये सवाल उठाया था नीरव मोदी का, कि सरकार ने कहा था काला धन वापिस आएगा, काला धन तो वापस नहीं आया, हजारों करोड़ रुपया लेकर के नीरव मोदी देश से भाग गया। उस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि देश के इतिहास में सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला था। सरकार ने बहस होने नहीं दी, AIADMK के लोगों को सेकेंडरी की तरफ उपयोग करके सदन के वेल में दिलवा दिया। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से संसद की जो कार्रवाई है वो लगातार बाधित हो रही है, बजट सत्र हो या फिर शीतकालीन सत्र हो या फिर मानसून सत्र हो, हम लगातार संसद में हंगामा देख रहे हैं, विपक्ष का भी हंगामा देख रहे हैं और जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उनका भी हंगामा देख रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि संसद की जो कार्रवाई है उसका एक दिन का खर्च करोड़ों का होता है, ऐसे में इस करोड़ों के नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है, विपक्ष या फिर अन्य पार्टियां? नहीं, विपक्ष क्यों हंगामा करेगा? विपक्ष तो सरकार को सदन में पूछ रहा था, जो देश की जनता सड़क में पूछ रही है कि हजारों करोड़ रुपया का घोटाला करके नीरव मोदी कैसे भाग गया है। विपक्ष इस बात पर चर्चा करना चाह रहा था, जो इस देश के कानून ने, संविधान ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अत्याचार निवारण का जो कानून बनाया है, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने और जिसको मजबूत किया था, जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो सरकार ने कहा हाँ इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर बहस सदन के अंदर करना चाह रहा था, लेकिन सरकार बहस से भाग रही थी। और सरकार जब बहस से भाग रही थी तो उसने अपने सहयोगी संगठनों का प्रयोग करके उनको सदन की कार्रवाई चलने नहीं दी। आखिर विपक्ष क्यों चाहेगा कि सदन की कार्रवाई न चले? विपक्ष तो सरकार को घेरना चाहता, किसानों का मुद्दा था, नौजवानों का हजारों 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का देने का सरकार का वादा विपक्ष इस पर सरकार को घेरना चाह रहा था। विपक्ष कह रहा था कि किसान की आय 2022 में आप दूनी करने की बात कर रहे हैं, ग्रोथ हमारी आज कहाँ पर है, इस पर चर्चा करना चाह रहा था। विपक्ष जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा करना चाह रहा था। विपक्ष चर्चा करना चाहता है, लेकिन सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। करना चाह रहा था। जी सर, इस वक्त हमारे साथ भाग रही थी, सर आप हमारे साथ बने रहिए। कर रही है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज इंडिया में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज बीजेपी के सांसदों का, विधायकों का, कार्यकर्ताओं का उपवास देखने को मिल रहा है, शायद आपका भी उपवास होगा। जी। सर, सवाल ये है कि आपने खुद सुना, प्रदीप टम्टा जी ने कहा कि
वो चर्चा करना चाहते थे, विपक्ष चर्चा करना चाहता था, लेकिन चर्चा का मौका नहीं दिया सरकार ने और सीधे सीधे जो संसद की कार्यवाही है जो बाधित हो रही है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर होती है कि सुचारू रूप से चले संसद की कार्रवाई। हालांकि संसद की कार्रवाई क्यों नहीं चल पा रही है आपकी सरकार के होते हुए? बिल्कुल सही कहा प्रदीप टमटा जी ने, जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सदन चले। और ताज्जुब इस बात का होता है जब एक सांसद, एक जिम्मेदार सांसद एक चैनल पर बैठ के दो मुंही बात करते हैं। वो सदन में वो और उनकी पार्टी क्या करती है और सदन के बाहर वो किस तरह से खुलेआम झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, मुझे बहुत ताज्जुब होता है। सदन के लिए आप हाउस चलने नहीं देंगे क्या? आपके प्रश्न अगर आपको उठाने, आपको विरोध करना है, आप हाउस चलने देंगे तब तो विरोध होगा ना। आप भाग रहे हैं क्योंकि दो मुहा चेहरा आपका सामने आ गया है। जब पता चला, जिस तरह से प्रदीप टमटा जी ने कहा कि नीरव मोदी प्रदेश छोड़ के चले गए, हम पूछना चाहते थे, हमारे प्रश्न थे, तो भागे क्यों? जब ये सवाल उठता है कि भाई नीरव मोदी कब से चल रहा था, तो ये तो कांग्रेस के कार्यकाल से चल रहा था, तो समझा कि ये तो उलझ जाएंगे, तो इससे बेहतर होगा कि बाहर खड़े होकर आरोप लगाते रहो, नीचे से भाग जाओ। तमाम जो ये घटनाएं अब सामने आ रही है ये तो कांग्रेस की कार्यकाल में शुरू हुई। और आपको ये जान के बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब से मोदी जी सरकार में आए 85% जो कामकाज हमारा होता था वो लगभग 85% होता था। लेकिन इस बार सत्र शुरू हुआ, इन्होंने कहा तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश इसी तरह से तेजी से आगे बढ़ता रहा तो कल को तो ये इतिहास बन जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इतना काम हुआ, इतना कामकाज हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इससे बेहतर होगा कि काम ना हो, सदन की कार्रवाई को ठप कर दिया जाए और कोई ना कोई किसी भी मुद्दे को लेके विरोध करे सिर्फ हम। और इस मुद्दे का खामियाजा ये हुआ कि आज जो काम जो 85% हो रहा था वो 21 और 23% में पहुंच गया। अब बताइए, राज्यसभा में है टमटा जी, बताएं कि 28% क्यों हुआ काम? आप वेतन लेते हैं, किस बात का वेतन लेते हैं? ये देश के लोगों के खून की गाड़ी कमाई का पैसा है, आप वेतन ले रहे हैं, काम आप करें ना और पैसा खाएं। ये तो हरामखोरी हुई कि हम कुछ करें ना और हम पैसा खाएं, उसके बदले वेतन पूरा लें हम। ये तो बहुत गलत बात हुई। मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कांग्रेस को कि इस तरह का दोहरा चरित्र जो कांग्रेस ने दिखाया, इससे तंग आके माननीय मोदी जी ने उपवास किया और माननीय मोदी जी ने कहा कि नो वर्क नो पे। हम अगर काम नहीं करेंगे, हमारे सांसदों ने कहा, तो हम पैसा भी नहीं लेंगे। दिखाए कांग्रेस हिम्मत और कहे कि काम नहीं हुआ, हमने सदन चलने नहीं दिया और हम भी एक टमटा जी कहे कि मैं भी अपना वेतन नहीं लूंगा। तो जिस तरीके से सवाल उठा है, हालांकि मैं जवाब जानना चाहूंगी प्रदीप जी आपसे। तो जिस तरीके से शदाब शम्स ने सवाल किया, उनसे पूछा कि राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही है, उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्यों नहीं जो विपक्ष है वो चलने दे रहा है। हालांकि लगातार ये सवाल भी उठ रहा है। हालांकि शदाब शम्स जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले ही वो चले गए हैं प्रदीप टमटा जी। मैं अपने संवाददाता नासिर हुसैन के पास जाना चाहूंगी। नासिर, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि वो संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हालांकि मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जनता की गाड़ी कमाई क्यों हंगामे की भेंट चढ़ रही है? चढ़े, अगर काम नहीं कर रहा, सांसद सदन में भी काम नहीं हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा में काम नहीं हो रहा है, तो कोई अधिकार नहीं बैठता हमारे सांसदों को कि वो तनख्वाह लें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मना कर दिया कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, अगर दम है तो कांग्रेस और विपक्ष के लोग भी आगे आए और कहें कि हाँ, बाकी बात तो ठीक है, इस जनता की खून की गाड़ी कमाई का पैसा है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम भी पैसा नहीं लेंगे, तब तो हम माने कि आप देश के प्रति ईमानदार हैं। आप तो सिर्फ राजनीति करने पे उतारू हो गए कि सिर्फ राजनीति करते रहे और इसके अलावा कोई आपको कहने सुनने वाला नहीं होगा। आप बताएं ना कि जो जनता के जो मुद्दे हैं, एक सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दों को रखना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आप जब सदन चलने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, कैसे देश चलेगा, कैसे सपना साकार होगा जो हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं? क्या होगी आगे की रणनीति, क्या होगी? देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग
हमेशा लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि विपक्ष मौजूद रहे। और विपक्ष का ये जो चेहरा था, इसे एक्सपोज करने के लिए माननीय मोदी जी ने, गांधी जी, माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के उस मंत्र का उपयोग किया कि आज हम अपनी बात को, अपनी भावनाओं को, जो हमारी दिल की भावनाएं हैं, उसे जनता तक, देश की जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए व्रत रखा कि कम से कम कांग्रेस और विपक्षी दल एक्सपोज हो सके, एक्सपोज हो सके। सर, क्या इस व्रत के जरिए देश का विकास हो पाएगा, जिसकी बार बार बात की जाती है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन आपको ये जान के खुशी होनी चाहिए कि मोदी जी आज व्रत पे हैं, लेकिन मोदी जी काम से घर नहीं बैठे, क्योंकि व्रत पे धरना दे के मैं बैठ गया हूँ और मैं काम छोड़ दूं। मोदी जी आज भी 2-3 जगह बड़े उद्घाटन होने थे, बड़े कार्यक्रम थे, उन सारे कार्यक्रमों में शामिल हैं। मैं भूखा प्यासा घूमूंगा, लेकिन मेरा देश कहीं मेरी इस हरकत से कमजोर ना हो जाए, कहीं पीछे न रह जाए, इसलिए हम काम के प्रति बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। इसलिए माननीय मोदी जी ने अपना काम कर रहे हैं। आज भी वो कई जगह की यात्रा पे हैं और वो उस काम करते करते उपवास पे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कांग्रेस को इससे सबक लेनी चाहिए। हमारा उपवास उनके उपवास की तरह नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री उत्तराखंड के अजय टम्टा हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार, प्रणाम आपको। सर, मेरा सवाल ये है कि आज बीजेपी उपवास पर है, आपका भी उपवास होगा, क्योंकि जिस तरह से देश की सियासत में अब उपवास देखने को मिल रहा है, सवाल ये है कि क्या अब देश का विकास उपवास के जरिए होगा? आज हमारा ये कार्यक्रम अल्मोड़ा लोकसभा के अल्मोड़ा मुख्यालय में गोविंद बल्लभ पार्क में आज उपवास और अनशन का कार्यक्रम है। और जिस प्रकार से पूरे देश तो शायद उनकी आवाज बीच बीच में कट के आ रही थी। हालांकि तो हमारे साथ अजय टम्टा बने हुए थे, उन्होंने कहा था कि जो कार्यक्रम है वो देश के लिए है, विकास के लिए है। हालांकि आज जो बीजेपी के सभी सांसद हैं, विधायक हैं, वो उपवास पर हैं ताकि आगे की रणनीति को बनाया जा सके, कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब किया जा सके। शराब सिंह, मेरा सवाल ये है कि अब आगे की रणनीति आपने बता दी, कांग्रेस लगातार, विपक्ष लगातार संसद में हंगामा कर रहा है। अब जो बिल लटके हुए हैं राज्यसभा में, वो कैसे पास हो पाएंगे? देखिए, बिल तो राज्यसभा में भी पास होंगे और लोकसभा में भी पास होंगे। सिर्फ सवाल इतना सा है कि क्या जहां हम मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं, जिस तरह से इस देश के अंदर वो पीछे से खड़े होके इस देश की आबो हवा, माहौल को खराब करने का विपक्ष काम कर रहा है। वो ये चाहता है कि देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ना आए, लोग भाग जाएं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो हिंदुस्तान से भाग जाएं। और जो हमारा सपना है, जो कमिटमेंट हमने इस देश की जनता से किया कि हम इस देश को देश की ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, जो हम इसे विश्व गुरु बनाने का जो सपना हमने देखा, उसे कहीं ना कहीं तोड़ने का काम विपक्ष कर रहा है अपनी गंदी सियासत की वजह से। मैं तो सिर्फ आज वो उन मासूम बच्चे, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब देहरादून में हम लोग देख रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं के बच्चों ने भी आज व्रत रखा। कार्यकर्ताओं ने तो रखा, हमारी माँ बहनों ने तो रखा, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने भी रखा। और उनकी संवेदनाएं ये है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने व्रत रखा, तो आज हम सब लोग उनका साथ देंगे और ईमानदारी से एक साथ, एक आवाज में उनके साथ खड़े होंगे। जी माननीय मोदी जी, हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई दबाना चाहता है, आपको तोड़ना चाहता है पूरा विपक्ष मिलके, आप घबराइए मत, आप टूटिएगा मत। मासूम बच्चे, देश का भविष्य आपके पीछे खड़ा है। आप बड़ी ताकत मिलती है, बड़ा मॉरल अप हो जाता है जब छोटे छोटे से बच्चे माननीय मोदी जी का उत्साह बढ़ाने के लिए व्रत रखते हैं। तो एक हम लोगों के अंदर भी एक जिज्ञासा बढ़ रही है कि हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और इनसे हम घबराने वाले नहीं है। इनकी जो गंदी राजनीति से दबने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जनता के सामने एक्सपोज होंगे। मिली आने वाले वक्त में वो भी मिलने वाली नहीं। संवाददाता नासिर हुसैन के पास जाना चाहूंगी। नासिर, क्या लगता है ये कैसी राजनीति है? एक तरफ कांग्रेस का उपवास, दूसरी तरफ बीजेपी का उपवास, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। क्या ऐसे ही देश का विकास होगा या ऐसे ही राजनीति अब देखने को मिलेगी? क्या ये नौबत आ गई है अब देश में कि अब सत्ता पक्ष भी उपवास करेगा ताकि विपक्ष के चेहरे को बेनकाब किया जाए? देखिए निशा, एक ये बड़ा समझ पाना मुश्किल नजर आ रहा है जिस तरीके से उपवास की एक राजनीति अब पूरे देश भर में शुरू हो गई है। हालांकि ऐसा कभी पहले देखा नहीं गया था, कोई सत्ताधारी पार्टी उपवास करती है।
हमेशा विपक्ष के नेता तमाम वो संगठन उपवास करते नजर आते थे, या फिर कोई कर्मचारी संगठन उपवास करता था अपनी मांगों को लेकर कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए तमाम उपवास कार्यक्रम किए जाते हैं। अगर सरकार के प्रतिनिधि उपवास रख रहे हैं तो वो किसके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं? जनता को संदेश देना चाहते हैं तो ये यहाँ तक तो सही है कि जनता को संदेश देना चाहते हैं, लेकिन जनता को संदेश, क्योंकि जनता सवाल भी करेगी कि आखिरकार अगर सत्ता की चाबी आपको सौंपी गई है, पूर्ण बहुमत आपको दिया गया है और आपके पास जिम्मेदारी है, जब आप अपने जो पर्सनल काम है उनको संसद में कराने के लिए बहुमत के आधार पर उनको करा लेते हैं, संसद चला लेते हैं, लेकिन अगर जनता के विकास से जुड़े मुद्दे हैं, अगर उसको लेकर भी अगर विपक्ष दबाव बना भी रहा है तो आप तब संसद चलाने में नाकामयाब क्यों हो रहे हैं? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्यों आखिरकार उपवास की राजनीति आप करने को मजबूर हुए हैं? इसके पीछे का मकसद क्या वाकई में विकास है, या फिर क्योंकि 2019 में चुनाव होना है और जिस तरीके से कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है उपवास कर दलितों को अपनी तरफ करके, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी क्या वाकई में जो उपवास कार्यक्रम रखा गया है वो 2019 के चुनाव को टारगेट करके रखा गया है? तो ये कई अहम सवाल है जिसका सवाल आज इन सवालों के जवाब आज जनता जानना चाहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नासिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में जिस तरह से विपक्ष की जो उपवास राजनीति है उस पर अब बीजेपी का भी उपवास कार्यक्रम देखने को मिला है। शादाब शम्स भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। हालांकि हमारे साथ अजय टमटा भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। लेकिन जिस तरह से लगातार ये राजनीति देखने को मिल रही है उपवास पर, हालांकि सवाल उठता है कि विकास अब उपवास के जरिए होगा, क्योंकि लगातार संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है। बजट सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो या फिर मॉनसून सत्र हो, लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। जनता की गाड़ी कमाई हंगामे की भेंट चढ़ रही है। हालांकि ये जो गाड़ी कमाई है आप और हमारी ही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है उससे सवाल उठता है कि आखिर कब संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी। फिलहाल तो हमें सियासत देखने को मिल रही है, वो भी उपवास पर। तो उत्तराखंड प्राइम में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।